और देहरादून से अगली खबर, जहां पर शीतकालीन यात्रा को सरकार बढ़ावा देने वाली है। जी हां, सुरक्षित यात्रा के लिए प्रबंधन तंत्र भी तैयार किया। यात्रियों का उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी हो गया है। देखिए, शीतकालीन यात्रा को सरकार बढ़ावा देने वाली है। जिस तरह से यात्रियों का सिलसिला शुरू हो चुका है उत्तराखंड पहुंचने का, उसी के चलते सुरक्षित यात्रा के लिए प्रबंधन तंत्र भी तैयार किए जा रहे हैं। जानकारी लेंगे, सोनू लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, यात्रियों का उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी के चलते अब सरकार भी तैयारी कर रही है, प्रतिबंध तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में शीतकालीन जो प्रवास स्थल हैं, जो शीतकालीन स्थल हैं, यमुनोत्री धाम का, गंगोत्री धाम का, केदारनाथ धाम का और बद्रीनाथ धाम का, जहां पर नियमित तौर पर नियमित रूप से पूजा अर्चना आरती हो रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यहाँ पर दर्शन कर पुण्य प्राप्त करने के लिए बाहरी राज्यों से शीतकालीन यात्रा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और ऐसे में उनकी ये यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, उनकी ये यात्रा सुगम और सरल यात्रा हो, इसके लिए सरकार ने एक प्रबंधन तंत्र तैयार किया है। खास तौर पर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहां पर आने वाले समय में बदले मौसम के दौरान बर्फबारी होगी, तो बर्फ की चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, मोटर मार्गों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा जो ऋषिकेश और हरिद्वार से जाने वाले तीर्थ यात्री हैं, उनको कैसे सुरक्षित यात्रा के साथ साथ उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि शीतकालीन यात्रा का जो व्यवस्थाएं हैं, उनको व्यवस्थित करने की कवायद में पूरा सरकारी तंत्र जुट गया है। चूंकि एक साल पहले जब देश के प्रधानमंत्री जो गंगोत्री धाम का जो मायके है मुखवा, यहाँ पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश और विदेश के तीर्थ यात्रियों से आह्वान करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री समय समय पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो तीर्थ यात्री खास तौर पर शीतकालीन यात्रा करने पहुंच रहे हैं, वो एक सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर वापस लौटे। गुंजन, इस तरह के प्रयास राज्य सरकार के स्तर से लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।